हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। पिछली वाली क्लास में मैंने आपको एडजेक्टिव के बारे में बताया था। ठीक, जो एडजेक्टिव टाइप के जो सेंटेंस थे उसको आपको कंबाइंड करना मैंने आपको बताया था कि सिंथेसाइज कैसे करेंगे आप उसका। तो आज इस क्लास में मैं आपको जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बारे में बताऊँगा और पढ़ाऊँगा भी अच्छे से। तो आज किसके बारे में बात करेंगे? हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक, कि इस तरह के वाक्य को कैसे आप बनाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको क्या करूँगा, एक सेंटेंस लूँगा और उस सेंटेंस को करके बताता हूँ कि किस तरह से आप जो है कंबाइंड करते हो सेंटेंस को। ठीक, तो क्या पढ़ाऊँगा आज हम आपको? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले एक सेंटेंस लेते हैं और सेंटेंस लेने के बाद फिर बताते हैं कि कैसे करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, यू आर अ लायर। ठीक, दिस इज नो टू ऑल। ठीक, ये सेंटेंस हमने ले लिया। अब इसको कंबाइंड कैसे करोगे आप? ठीक, देखो कैसे करना है कि दिस इज नो टू ऑल दैट you are a liar। ये हमने क्या क्या कंबाइंड किया। ठीक, क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? ठीक, देखो ये एक सेंटेंस है और ये एक सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ देना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। ठीक, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। क्या किया हमने? देखिए सेंटेंस लिखा है यू आर अ लायर, दिस इज़ नॉट टू ऑल। तो हमने क्या किया, दिस इज़ नॉट टू ऑल या जानते हैं सभी कि यू आर अ लायर, तुम झूठे हो। ठीक, तो क्या किया हमने, दैट लगा दिया कि तुम झूठे हो। ठीक है, तो ये कंजक्शन का काम किया हमने, कंजक्शन लगा के दो अलग अलग सेंटेंस को क्या कर दिया, कंबाइंड कर दिया। ठीक है, चलिए परिभाषा की बात कर लेते हैं कि क्या होते हैं, इनके रूल्स क्या होते हैं, परिभाषाएं क्या होती हैं, और सारे में रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखते हैं क्या होता है, कैसे इसके रूल्स काम करते हैं। ठीक है, तो हम अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बात करें तो इसकी परिभाषाएं क्या हैं? परिभाषाएं हैं दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस। ठीक, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर ठीक है, दो या दो से अधिक सेंटेंस को मिलाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए एक सिंपल सेंटेंस क्या लिखा हमने, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए एक सिंपल सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लॉज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज बना लेते हैं। ठीक है, और
और सेंटेंस को भाव के अनुसार नाउन या एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब क्लॉज में बदल देते हैं। ठीक, क्या लिखा हमने लिखा कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए एक सिंपल सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लॉज बना लेते हैं और सिंपल सेंटेंस को एक प्रिंसिपल क्लॉज बना लेते हैं और सेंटेंस को भाव के अनुसार, ठीक, सिंपल सेंटेंस को भाव के अनुसार नाउन या एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब क्लॉज में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चा कि ये जो आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। ठीक, इसमें कह रहा है कि सिंपल सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लॉज बना लेते हैं। तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, मान लो कि ये आपका एक सेंटेंस ये रहा और एक सेंटेंस ये रहा। ठीक, ये दो सेंटेंस हैं आपके और इस सेंटेंस के बीच में मैंने सपोज कि एक कंजक्शन लगा लिया, कुछ भी लगा लिया, लाइक दैट कंजक्शन लगा लिया हमने। ठीक है, कंजक्शन लगा लिया। तो याद रखना जो क्लॉज होता है, क्लॉज आपका दो टाइप का होता है। एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है या फिर मेन क्लॉज कहते हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, तो ध्यान से देखो, जो प्रिंसिपल क्लॉज किसे कहेंगे हम, जिस क्लॉज के पहले कोई कंजक्शन ना लगा हो उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे। ठीक, क्या कह रहा हूँ मैं, जिस सेंटेंस के पहले कोई कंजक्शन ना लगा हो उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे। लाइक जैसे यहाँ पे ये वाला सेंटेंस है और इस सेंटेंस के पहले देखो ये कंजक्शन लग गया, इसका मतलब ये प्रिंसिपल क्लॉज नहीं है। प्रिंसिपल क्लॉज ये वाला होगा। ठीक, प्रिंसिपल क्लॉज ये वाला होगा आपका। और ये कौन सा क्लॉज होगा फिर, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा आपका। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जो कोई भी सेंटेंस होगा, दो सेंटेंस होंगे और जिस सेंटेंस के पहले कंजक्शन नहीं लगा होगा वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होगा और जिस सेंटेंस के पहले कंजक्शन लगा होगा वो आपका कौन सा क्लॉज होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ठीक है, कौन सा क्लॉज होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। समझ गए कि प्रिंसिपल क्लॉज किसे कहा गया इसमें। ठीक, तो प्रिंसिपल क्लॉज को बना लेते हैं और सेंटेंस को भाव के अनुसार नाउन या एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब क्लॉज में बदल देते हैं। ठीक, तो इसको जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बनाने की जो विधियां हैं वो कितनी प्रकार की हैं, वो 3 टाइप की हैं। कौन कौन सी हैं बच्चा, एक नाउन हो गया, कौन सा, एक नाउन हो गया, नाउन क्लॉज हो गया आपका। ठीक है, एक नाउन क्लॉज हो गया। ठीक, एक नाउन क्लॉज हो गया। दूसरा कौन सा क्लॉज है, ये आपका एक हो गया एडजेक्टिव क्लॉज हो गया आपका, एडजेक्टिव क्लॉज। और एक कौन सा क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज हो गया। ये 3 टाइप हैं आपके। इन 3 तरीके से जो है आप क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के किसकी बात करेंगे, नॉन क्लॉज की बात कर लेते हैं। ठीक, कैसे बनेंगे नॉन क्लॉज, चलिए देखते हैं इधर। तो मैं कुछ कंजक्शन के नाम लिख रहा हूँ बच्चा, वो देख लेना कि ये कैसे कैसे होते हैं। मैं उसका मतलब बताता हूँ कि ये कंजक्शन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं लिख देता हूँ। ठीक, जैसे आपका एक कंजक्शन आता है दैट। ठीक, एक कंजक्शन आपका आता है हु। ठीक, एक विच आता है। ठीक, और क्या आता है, एक वेयर भी आता है। ठीक है, और क्या आता है, एक व्हेन आता है। होम भी कहीं कहीं लगा रहता है। ठीक है, तो दैट का मतलब क्या होता है, दैट का मतलब सबका पता होगा, वह होता है। और जब कंजक्शन काम करेगा उसका अर्थ की निकल के आता है। ठीक, की।
और दूसरा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हु, मतलब कौन होता है, ये आपको सबको पता है कौन वाला। लेकिन एज अ कंजक्शन जब दो अलग अलग सेंटेंस को जब ये कंबाइन करता है तो इस हु की जो मीनिंग है वो क्या निकलती है, या तो निकलता है जो, या फिर आता है जो की। ठीक, इसी तरह से इन सब का इसका क्या हो जाएगा, व्हिच का मतलब क्या आएगा, जो या फिर जो की, ठीक, या फिर कौन सी। ठीक है, ये इसके मीनिंग आएंगे। ठीक, और जो वेयर होता है, वेयर का मतलब जहाँ या फिर कहाँ होता है ना, क्या होता है, जहाँ या फिर कहाँ। अच्छा, जहाँ कहाँ इसका कहाँ प्रयोग होगा, इसका प्रयोग करना है प्लेस। जब प्लेस की बात की जाएगी तो आप वेयर का प्रयोग करेंगे। ठीक, और जो व्हेन है, व्हेन का मतलब क्या होता है, व्हेन का मतलब होता है जब या फिर कब। ठीक, क्या होता है, जब या फिर कब। इसका प्रयोग कहाँ होता है व्हेन का, टाइम। ठीक, जब समय बताया जाएगा आपको सेंटेंस में, जब समय की बात की जाएगी तो आप किसका प्रयोग करेंगे, व्हेन का। और जब प्लेस की बात की जाएगी तो वेयर का प्रयोग करेंगे। और ये हु है और एक व्हिच है, हु का प्रयोग हु आता है जो है लिविंग के लिए आता है। हु किसके लिए आता है, लिविंग के लिए आता है। ठीक है, और जो व्हिच होता है वो किसके लिए, नॉन लिविंग के लिए आता है। ठीक, नॉन लिविंग के लिए आता है। ठीक, इसके लिए आता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, समझ गए आप। अब मैं किसकी बात कर लेता हूँ, नाउन क्लॉज के बारे में बात करते हैं। नाउन क्लॉज के बारे में बात करेंगे कि इस टाइप के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। एक सेंटेंस मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, यू आर अ लायर, दिस इज नो टू ऑल। ठीक, दिस इज नो टू ऑल, ये सेंटेंस मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। तो क्या कैसे किया था मैंने, दिस इज नॉट टू ऑल दैट यू आर अ लायर, ये मैंने आपको कंबाइंड करके बताया था। और उसी तरह से देखो, मैं अब आपको बताता हूँ कि जो वो सेंटेंस था वो किस क्लॉज का था। तो वो वाला जो सेंटेंस मैंने जिसमें दैट आया था वो नाउन क्लॉज का सेंटेंस था। ठीक, आई होप समझ पा रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक, मैं आपको एक सेंटेंस और लिख करके बताता हूँ। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया बच्चा, मोहन, क्या लिया हमने, मोहन कम हेयर, कम हेयर, मोहन कम हेयर। उसके बाद आई नो इट, ये मैंने एक क्लोज ये है बच्चा और एक क्लोज ये है, दो क्लोज अलग अलग क्लोज हैं, इनको कंबाइंड करना है। कैसे करेंगे हम, देखिए, आई नो दैट, आई नो दैट, ठीक, आई नो दैट मोहन कम हेयर। ठीक है, कैसे किया हमने दूसरा वाला जो क्लोज है इसको लिखा आई नो, उसके बाद मैंने कंजक्शन लगाया दैट मोहन कम हेयर। जिस तरह सेंटेंस को पढ़ने में सही लगता है उसी तरह के आपको कंजक्शन का यूज करना है। देखो इसमें क्या लिखा है, मोहन कम हेयर, हेयर कम हेयर मतलब यहाँ आया कौन, मोहन। आई नो इट, अब इसमें क्या लिखा है, आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि मोहन कम हेयर, मोहन यहाँ आया। तो इस तरह से हमने सेंटेंस को बनाया। तो एक सेंटेंस बच्चा मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आप करके बताना कि इसको आप कैसे करेंगे, राइट। चलिए एक सेंटेंस आपके लिए है, जैसे मैंने लिखा लल्ला, द सन राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सेंटेंस लिखा हमने। उसके बाद लिखा हमने अगला क्लोज में, इट इज़ अ फैक्ट, इट इज़ अ फैक्ट, ये सेंटेंस है। ठीक, अब इसको आप कैसे करेंगे आप, देखिए क्या करना है, इट इज़ अ फैक्ट, या एक फैक्ट है, ठीक, कि दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है। इस तरह से आपको सेंटेंस को सिंथेसाइज या फिर कंबाइंड करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। और इसके, ये तो आपका नाउन वाला क्लोज है, इसके बाद में आपको एडजेक्टिव क्लोज के बारे में बात करेंगे कॉम्प्लेक्स में, और एडवर्ब क्लोज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इसको मैंने
किया। ठीक, एक बार मैं फिर से पुनः डायल कर देता हूँ, ध्यान से देखना एक बार, ठीक है। मैंने क्या किया बच्चा, ये आपका सेंटेंस लिया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिया, मैंने इसमें लिखा यू आर अ लायर, दिस इज़ नॉट टू ऑल। इसमें क्या किया मैंने, दिस इज़ नॉट टू ऑल दैट, कंजक्शन का प्रयोग किया, और यू आर अ लायर। ठीक, फिर मैंने आपको डिफिनीशन बताई, क्या बताई हमने कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए एक सिंपल सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लॉज बना लेते हैं। ठीक, और सेंटेंस को भाव के अनुसार नाउन या एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब क्लॉज में बदल देते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के कितने नियम हैं, 3 नियम हैं। कौन कौन से हैं बच्चा, फिर मैंने आपसे कहा वो नियम कौन से हैं, एक नॉन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, और कौन सा है, एडवर्ब क्लॉज है। ठीक, और मैंने आपसे बताया था कि प्रिंसिपल क्लॉज किसे कहते हैं, कि ये प्रिंसिपल क्लॉज बताया था और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बताया था हमने आपको। ठीक है, फिर मैंने बताया कि जो कंजक्शन आते हैं सेंटेंस में यूज होने के लिए, इनका प्रयोग मैंने बताया कि दैट का मतलब क्या होता है, हु का क्या होगा, विच का क्या होगा, वेयर क्या होगा। इन सारे प्रयोग आपको अलग अलग टाइप के भी सेंटेंस जब मैं लेकर आऊँगा, लाइक जैसे कि एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, एडवर्ब क्लॉज, तो इन सारे कंजक्शन की मैं बात कर लूँगा। ठीक है, तो बच्चा आई होप आपको समझ में आ गया कि इस टाइप के जो है सेंटेंस किस तरह से बनाया हमने नॉन क्लॉज के। ठीक, और एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में अगली वाली क्लास में मैं आपको बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा कि किस तरह से जो है आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आप बनाएंगे। राइट, तो बच्चा फिर आज के लिए इतना ही, और ये वाला सेंटेंस आपके लिए है, करके बताना। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही।